नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के बारे में और इसे हम करके भी देखेंगे। ऑनलाइन टैक्स का पेमेंट हमें उस कंडीशन में करना पड़ सकता है जब हमारे फॉर्म 16 में हमारे ऊपर जो टैक्स बन रहा है, जिस टैक्स का पेमेंट हमारे द्वारा किया जा चुका है और ITR फाइल करते समय किसी कारणवश हमारा टैक्स उस पे किए गए टैक्स से ज़्यादा कैलकुलेट होकर के आता है। अब क्योंकि टैक्स का पेमेंट हमने जो दिया है वो कम है और टैक्स इस समय जो निकल करके आया है वो ज़्यादा है। मान लेते हैं कि हमारे फॉर्म 16 पर हमारे द्वारा पे किया गया टैक्स है 15,000, जबकि अब हम जब ITR फाइल कर रहे हैं उस समय कुछ ऐसी इनकम जो फॉर्म 16 पर नहीं थी और हमारे AIS पर या TIS पर दिखाई पड़ रही हैं, जिनकी वजह से हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा निकल करके आ गया। और इसे भी हम मान लेते हैं कि टैक्स बन रहा है अब हमारे ऊपर 20,000, तो 15,000 ये टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। टैक्स बन रहा है 20,000, मतलब 5,000 रुपीज़ ये टैक्स का अमाउंट हमें अभी और पे करना होगा। टैक्स का पेमेंट करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अभी हम आगे उस पर बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जब हम टैक्स का पेमेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके की चालान रिसिप्ट हम डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें हमारा पैन नंबर, हमारा नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड और माइनर हेड, यही दो मुख्य चीज़ें हैं जो पेमेंट के टाइम पर हमें सही सेलेक्ट करनी है। अब इन्हें मैनुअली भी सेलेक्ट किया जा सकता है और ये ऑटोमेटिक फॉर्म में फिल होकर के भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो टैक्स एक्स्ट्रा बना है वो 7,530 रुपीज़ का था, जिसका पेमेंट किया गया है। पेमेंट मोड नेट बैंकिंग, पेमेंट किया गया है 24 जुलाई को। BSR कोड, चालान नंबर, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे चालान पर मेंशन रहती हैं। आगे जो पेमेंट हमारे द्वारा किया गया है उसमें टैक्स कितना बन रहा था, उस टैक्स के ऊपर सेस कितना था, इन दोनों को मिलाते हुए कुल टैक्स हमारे ऊपर कितना बन रहा था, ये सारी चीज़ें हमें अपने चालान पर दिखाई देंगी। तो इस तरीके से ये हमारा चालान है जो पेमेंट करने के बाद में जनरेट होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अपना पेमेंट करने के बाद में हम इस तरीके का चालान जो कि जनरेट होगा उसे डाउनलोड कर पाएंगे। आ जाते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आने के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन है बिना लॉगिन किए डायरेक्ट अपने टैक्स का पेमेंट करना। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना टैक्स पे करना है और ये हमें तब मालूम होगा जब हम अपना ITR फाइल कर रहे होंगे। वहाँ पर टैक्स की पूरी कैलकुलेशन निकल करके आएगी और अगर हमारे ऊपर जो टैक्स हम पे कर चुके हैं उससे ज़्यादा टैक्स बन रहा है तो जितना टैक्स हमें और पे करना है वो अमाउंट हमें वहाँ पर दिखाई देगा। तो इसे आप बाद में कभी भी पे करना चाहें तो इस वेबसाइट पर आने के बाद और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाना है E-पे टैक्स ऑप्शन पर। इस पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस पेज पर आने के बाद में हमें अपना पैन नंबर यहाँ पर टाइप करना है और इसी पैन नंबर को हम दोबारा फिर से कन्फर्म पैन नंबर में टाइप करेंगे। नीचे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जिसमें OTP आ सके। ये नंबर आपका आधार पर जो रजिस्टर्ड है वो नंबर भी हो सकता है, इसके अलावा आप नया नंबर भी दे सकते हैं। और इसके बाद में जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे एंटर करने के बाद आपसे आगे के ऑप्शंस पूछे जाएंगे। अभी चालान रिसिप्ट में यहाँ पर देख सकते हैं जो हम बात कर रहे थे मेजर हेड और माइनर हेड की, ये हमारे पेज पर खुल कर के आएंगे। इन्हें हमें वहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट करना होगा। मेजर हेड में इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज 0021, इसे हमें वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और माइनर हेड में रहेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300। तो ये हेड्स हमको सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद में टैक्स का अमाउंट पूछेगा जिसमें हमें अलग अलग ये अमाउंट इस तरीके से वहाँ पर फिल करने रहेंगे। टैक्स का अमाउंट कितना बन रहा है, सेस कितना बन रहा है, ये अमाउंट जब हम वहाँ पर फीड करेंगे तो टोटल अपने आप से कैलकुलेट होकर के हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पेमेंट मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरीके के ऑप्शंस होंगे जिनका यूज़ करते हुए हमें अपने टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन करना है। और इसके बाद इस पे किए गए टैक्स की चालान रिसिप्ट को डाउनलोड करके अपने पास में रखना है और अपना ITR जो हम फाइल कर रहे थे उसमें इस चालान का रेफरेंस देते हुए अपने उस ITR को फाइनल सबमिट करना है। तो इस तरीके से हम
बिना लॉगिन किए भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो कि है ITR फाइल करते समय ही जो टैक्स आपके ऊपर बन रहा है उस टैक्स का पेमेंट आप उसी समय करना चाहते हैं, तो ये पेमेंट किस तरीके से होगा आज हम इसी को करके देखने वाले हैं। और ये तरीका पहले वाले तरीके से आसान है क्योंकि इसमें आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, सारी चीज़ें अपने आप से फिल होकर के आएंगी, चाहे वो मेजर हेड हो, माइनर हेड हो या आपका टैक्स का अमाउंट हो, सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद फिल होकर के आएंगी। और आपको सिर्फ ज़रूरत है पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हुए अपने टैक्स को पे करने की, और टैक्स का पेमेंट करते ही इस चालान का रेफरेंस आपके ITR में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और आपको सिर्फ आगे बढ़ते हुए अपने ITR को फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस ज़्यादा आसान है, हम इसी प्रोसेस को यहाँ पर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। इसके लिए हम सबसे पहले अपने वेबसाइट के मेन पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर ID यानी कि पैन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करते हुए हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद में हम आ जाएंगे अपने ITR पर जिसको हमने पहले से यहाँ पर फिल किया हुआ है। इसे हम रिज्यूम कर लेंगे तो हमारा पहले से फिल किया हुआ ITR हमारे सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के द्वारा जो अभी तक टैक्स का पेमेंट किया जा चुका है वो है 99,000, जबकि ITR भरते समय टैक्स कैलकुलेट हुआ है 1,06,533 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टैक्स ज़्यादा बना है वही हमें पे करना है। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जितना टैक्स अभी और पे किया जाना है इसे ऊपर देखा जा सकता है 7,530 रुपीज़। इस डिफरेंस को यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है माइनस कितना टैक्स पे किया जा चुका है इज इक्वल टू कितना टैक्स अभी और पे करना है। पे करने के लिए आगे बढ़ेंगे और क्लिक करेंगे पे नाउ बटन पर। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमें असेसमेंट ईयर, माइनर हेड, मेजर हेड ये ऑलरेडी फिल किए हुए मिलेंगे। तो अब हमें आगे क्लिक करना है कंटिन्यू बटन पर। टैक्स का जो अमाउंट पे करना है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पर। अब पेमेंट मोड में हमें सेलेक्ट करना है कैसे हम पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या बैंक में चालान के थ्रू, कैश काउंटर पर, RTGS या नेफ्ट के ज़रिए। इसके अलावा पेमेंट गेटवे में दिए गए ऑप्शंस में से किसी के ज़रिए। तो अभी हम यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं नेट बैंकिंग के ज़रिए। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग में अपने बैंक को, और अगर यहाँ पर लिस्ट में बैंक का नाम नहीं आ रहा है तो नीचे अदर बैंक ऑप्शन पर क्लिक करके और जो लिस्ट खुलेगी वहाँ से अपने बैंक के नाम को सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद कंटिन्यू, नीचे आकर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री, सबमिट टू बैंक। क्योंकि हम पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हैं तो ये हमें हमारे बैंक के पेज पर पहुंचा देगा, जहां पर हमें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन करना है और पेमेंट को कंप्लीट करना है। आगे टैक्स पेमेंट से संबंधित डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखेंगी। इसमें हम अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। बैंक वाले नंबर पर OTP पहुंचेगा, जिसे लिखने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चालान रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इस पेज पर हमें अपनी चालान रिसिप्ट दिखाई पड़ेगी, जिसे डाउनलोड करने के लिए हम ऊपर या नीचे दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ITR को फाइनल सबमिट करने के लिए हम वापस अपने पेज पर लौटेंगे और क्योंकि हम अपने टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर 0 लिख के आ जाएगा।
नीचे दिख रही डिटेल्स को प्रिंट या डाउनलोड करने के लिए इन बटन्स पर क्लिक किया जा सकता है। इस डिटेल में देखा जा सकता है कि जो टैक्स कैलकुलेट हुआ था वो था 1,06,533 रुपीज़, जिसमें 99,000 रुपीज़ का टैक्स हमारे द्वारा ऑलरेडी पे किया जा चुका था और इसके बाद 7,530 रुपीज़ का टैक्स अभी हमारे द्वारा ऑनलाइन पे किया जा चुका है। तो इस तरीके से टोटल टैक्स पेड में अब दिखा रहा है 1,06,530 रुपीज़ का पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो पूरी की पूरी पे की जा चुकी है, इसलिए हमारा टैक्स पेबल अमाउंट हो गया है 0। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिटर्न पर। अब डिक्लेरेशन में चेक का मार्क लगा करके प्रोसीड टू प्रीव्यू इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, जिसको हम पूरा का पूरा चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ई वेरीफाई नाउ। आधार कार्ड में जो नंबर हमारा रजिस्टर्ड है उस पर OTP के ज़रिए हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं। आई एग्री जनरेट आधार OTP पर क्लिक करते ही उस नंबर पर OTP सेंड हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में हम क्लिक कर देंगे वैलिडेट बटन पर, सबमिट करेंगे और इस तरीके से हमारा ITR फाइनली सबमिट हो गया है और ITR के साथ में ही हमारा पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप अपना टैक्स का पेमेंट जब कर रहे थे उस समय आप चालान रिसिप्ट को डाउनलोड नहीं कर पाए थे, तो आप उसे बाद में भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डैशबोर्ड पर, जिसके लिए हम क्लिक करेंगे गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर दिए गए ई फाइल मेन्यू में ई पे टैक्स पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पेज में हमें क्लिक करना है पेमेंट हिस्ट्री पर, जहाँ पर क्लिक करने पर हमें हमारे पे किए गए टैक्स यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से रिसिप्ट को डाउनलोड किया जा सकता है या फिर उसकी डिटेल्स को देखा भी जा सकता है। और इस पेज पर भी आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, जहाँ से इस चालान रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम इसे लॉग आउट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।